यहाँ हमको भाषा के रूप में लिखना पड़ेगा कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या के रूप में है। संख्या के रूप में है तथा a-5b बटे b एक परिमेय संख्या के रूप में है। परिमेय संख्या के रूप में है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिखी जा सकती। इसलिए यह प्रश्न का विरोधाभास है। यह प्रश्न का विरोधाभास हुआ। यह प्रश्न का विरोधाभास हुआ। अतः 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हम इसको इस तरह करेंगे। कुछ लोग लिखते हैं कि यहां पर शब्दों में लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत साबित हुई है, या हम लिख सकते हैं कि यहां प्रश्न का विरोधाभास हुआ है। इस आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि यह प्रश्न हमारा जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। तो हमें क्या करना था, स्वयं को अगर हम गलत साबित पाते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो हम उन प्रश्नों को कह सकते हैं कि हाँ वो प्रश्न हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको दिए गए प्रश्न के विपरीत चलना है। अगर वो अपरिमेय बोल रहा है तो आपको परिमेय संख्या के स्वरूप में लिखना है और उन्हें b/q के रूप में लिख सकें। फिर इसके बाद अगर उन्हें हम जोड़ते हैं या फिर उनका वर्ग कराते हैं, फिर इसके बाद उनको हल करेंगे। अगर उन संख्याओं को अगर हम पाते हैं परिमेय अपरिमेय के रूप में या उनसे संबंधित अन्य जो होती हैं, अगर हम अपने आप को विरोधाभास पाएंगे या गलत साबित पाएंगे, तो जो संख्या दी थी वो संख्या सही साबित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा एक टाइप था जो 7वां प्रश्न था। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा 8वां प्रश्न कैसा है, तो हम इसको इरेज करेंगे। देखिए अब हम 8वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यहां जो हमारे पास 8वां प्रश्न है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 √2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहां सेम उसी तरह प्रक्रिया करेंगे कि माना 5 √2 एक यथासंभव परिमेय संख्या। जो आपको लिखना है, ध्यान लिख सकते हैं, जो प्रश्न के विपरीत है। जो प्रश्न के विपरीत आपको यहां लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तथा 5 √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के। अब ये a/b क्या है, तो यहां लिखना पड़ेगा हमको, जहां a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक। अब जब आपने इन्हें 5 √2, इसलिए यहां 5 √2 बराबर किसके लिखा है, a/b के लिखा है। अगर आपने a/b के रूप में लिखा है तो अब आप उनको हल करिएगा। तो यहां हम √2, ये 5 गुणे नहीं तो हम इसको बटे में ले आएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब आप इसको कहीं √2 को कहीं आपने उल्लेख किया है
कि ये हमारी रूट 2 ऐसी संख्या है। हमने इसके बारे में उल्लेख किया कि 5 रूट 2, तो ये हमारे पास रूट 2 आ गई। तो अब रूट 2 कैसी संख्या है, इसके तो बारे में जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां फिर से लिखेंगे कि अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और a/5 भी एक परिमेय संख्या है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिखी जा सकती। इसलिए यह प्रश्न का विरोधाभास है। अतः 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये हमारे पास ऐसे प्रश्न है। अब हम आपको नवा टाइप दे रहे हैं आपको हल करने के लिए, अब आप इसको हल करिएगा। अब हम चलते हैं अपने 10वें टाइप प्रश्न में कि 10वां हमारा प्रश्न कैसे करता है। देखिए, अब हम लोग 9वें प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जो हमारा 9वां प्रश्न है। इसके बाद फिर हम लोग 10वां प्रश्न करते हैं। देखिए, 9वें प्रश्न की बात करें, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम उसी प्रकार कर लेंगे, माना रूट 2 प्लस रूट 3 एक यथासंभव परिमेय संख्या है जो प्रश्न के विपरीत है, जो प्रश्न के विपरीत है। तो यहां लिखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर a बटे, यहां फिर से लिखेंगे जहां a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब हमने दो संख्या ली है, तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। अब आप जब इनको हल करोगे, इसलिए रूट 2 प्लस रूट 3 बराबर a बटे b। अब ये इनके जैसे नहीं पहले के जैसे, अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के ऊपर करड़े लगी हुई, तब दोनों संख्याओं के ऊपर जब करड़े लगी तो इनको हल करेंगे। क्या कैसे करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ जैसे दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, दोनों पक्षों का करड़े हटाने के लिए वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल वर्ग बराबर a बटे b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इसका जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 रूट 6 आ जाएगा बराबर a का वर्ग a स्क्वायर बटे b का वर्ग b स्क्वायर। गिनतियों को जोड़ देंगे आपस में तो 3 2 5 हो जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा बराबर हमारे पास a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। जो हमारी गिनती है 5, उसको उठा के उधर ले जाएंगे। सेम देखिए इसी तरह के बन गया जो ऊपर वाला 5 बराबर, यहां इसको लिखेंगे 2 रूट 6
बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस का 5। इसके नीचे खाली मान के हल कर लेंगे तो 2√6 बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5 बी स्क्वायर और बटे निकाल देंगे नीचे बी स्क्वायर और इसको हल करेंगे तो हमारे पास √6 आएगा बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 5 बी स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो 2 बी स्क्वायर। अब ये एक प्रकार की संख्या कैसी हो गई, ये √6 हमारी एक प्रकार की कैसी संख्या हो गई अपरिमेय और ये कैसी संख्या बन गई परिमेय। तो हम यहां लिखने का प्रयास करेंगे, क्या लिखेंगे अतः √6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और ए स्क्वायर माइनस 5 बी स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिखी जा सकती। अतः यह प्रश्न का विरोधाभास हुआ, अतः यह प्रश्न का विरोधाभास है। इसलिए √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या। ये आप इसको इस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। देखिए ये हमारा प्रश्न 10वां है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √7 हो सकता है, √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ तक कि यहाँ p भी हो सकता है, m भी हो सकता है। तो आपको जिस प्रकार इसको हम बताएंगे उसी प्रकार आने वाली संख्याएं, चाहे √2 हो, चाहे √5 हो, चाहे √3 हो या फिर √p हो, उन सभी संख्याओं को आपको इसी तरह करना है। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे हमने बताया वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा और लगाइएगा। अगर समझ में नहीं आती, यहाँ पर हम कोशिश ये करेंगे कि आपको बहुत अच्छे समझाएं, लेकिन आप इन प्रश्नों को हल करिएगा। चलिए इनको हल करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ हल करने का इनको प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना √7 एक यथासंभव परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो प्रश्न के विपरीत है, तब √7 किसके बराबर मानेंगे, कोई ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या के रूप में हो, a बटे b के रूप में। तो यहां हम लिखेंगे अतः a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात HCF a, b बराबर 1। अभी तक हम ये शब्द नहीं लिखते थे उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या आने समय इनको लिखा कि अगर HCF 1 है, हम मान रहे हैं, अगर HCF 1 रहा हमारे प्रश्न को हल करते समय, तो हम ये कह सकते हैं कि √7 एक परिमेय संख्या।
और अगर HCF हमारा एक के सिवाय कोई दूसरी संख्या है तो उसको हम मान लेंगे कि हम गलत साबित हुए और यह प्रश्न का विरोधाभास हुआ, इसलिए यह प्रश्न √7 एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इनको हल करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसलिए √7 बराबर किसके है, a/b। क्या करेंगे, दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे, करने हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग। जैसे वर्ग करेंगे तो √7 का वर्ग करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, a/b का वर्ग। तो √7 का वर्ग 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a²/b²। तीरे गुणा करा देंगे इसके नीचे हर मान की, तो क्या हो जाएगा 7b² बराबर क्या हो जाएगा a²। जब ये हो जाएगा तो यहां लिखना पड़ेगा, इसलिए a² का विभाज्य गुणनखंड कौन है, 7। तो a का विभाज्य गुणनखंड 7, मतलब कहने का मतलब a भी 7 से विभाजित हो जाएगी तो a² भी होगी, जिसको समीकरण फर्स्ट मान लो। तो यहाँ a बराबर हमें कोई अलग से 7 को हम किसी अन्य राशि के रूप में मानेंगे तो 7 है। यहाँ m हमने माना तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहां m एक क्या है, पूर्णांक। तो ये a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 से जैसे समीकरण 1 हमने लिखा तो यहाँ हम लिखेंगे 7b² बराबर 7m²। 7m का वर्ग करेंगे तो 7b² बराबर क्या हो जाएगा, 49m²। 7 से काटेंगे तो हमारे पास 7 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा, 7m²। अब जब ये आया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ध्यान से, b² का गुणनखंड क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इसलिए b² का विभाज्य गुणनखंड क्या है, 7। तो b का विभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 7। तब आपको यहां पर भाषा लिखनी है, क्या लिखोगे, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात HCF किसके, a, b के, कितना आया, 7। आना कितना चाहिए, a, आ कितना गया, 7, इसलिए अब क्या होगी, गलत साबित होगी। क्या लिखेंगे, अतः पहले के HCF, पहले के उभयनिष्ठ गुणनखंड बाद के उभयनिष्ठ गुणनखंड के बराबर नहीं है, इसलिए यह प्रश्न का विरोधाभास हुआ। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर √7 की जगह पर अगर √5 आती है तो भी आप इसी तरह हल करोगे, √2 भी आती है तो भी आप इस तरह। ज्यादातर हमने चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं, जो ज्यादातर सवालों को पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अब इससे ज्यादा तो सवाल पूछने की कोई चांस नहीं है, तो आप इन सवालों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा, लगाइएगा, और इनसे संबंधित और भी कोई संख्या हो सकती है उनको भी लगाइएगा। कोशिश ये करिएगा कि इन सवालों को हम जितना से जितना अच्छे से लगा सकते हैं और इन पर जितनी अच्छी हम पकड़ बना सकते हैं तो हम अपने 5 नंबर जरूर मजबूत कर देंगे। इनको लगाइएगा और हल कीजिएगा। थैंक यू।